मूवी के शुरू में हम फ्रैंकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक फाइट क्लब में कार्टर फोर्ड नाम के एक मशहूर बॉक्सर को ढूंढने के लिए आई होती है। बारटेंडर उस सांड जैसे दिखने वाले बॉक्सर की तरफ इशारा करके उस लड़की को बताता है कि वही है वो बॉक्सर जिसकी बॉडी पर टैटू बने हुए हैं। कार्टर इतना खतरनाक बॉक्सर था कि एक एक करके 6 बॉक्सर को नॉकआउट कर चुका था और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सकता था। तभी हम इस मूवी के हीरो डोल्टन को देखते हैं। वो कार्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट करके जैसे ही रिंग में उतरता है उसे देखते ही कार्टर के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे दुम दबा कर के यहाँ से भाग जाता है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डोल्टन कितना खतरनाक फाइटर था कि जिसके नाम को सुनते ही बड़े बड़े फाइटर्स की पैंटें गीली हो जाती है। अब यहाँ के रूल्स के हिसाब से जो फाइटर लास्ट तक रिंग में टिक जाता है उसे ही यहाँ का विनर घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए डेल्टन को भी विनर घोषित करके यहाँ का इनाम दे दिया गया। अब डेल्टन जैसे ही इनाम को लेकर के इस क्लब से बाहर निकला तभी एक सट्टेबाज ने यह कहकर के उसके चाकू घुसा दिया कि साले तेरी वजह से मेरे $500 डूब गए। दरअसल उस आदमी ने कार्टर की जीत पर पैसा लगाया हुआ था। लेकिन वहीं हम डेल्टन को देखते हैं जो चाकू लगने के बाद भी एकदम नॉर्मल नजर आ रहा था, इसलिए उसने उस सट्टेबाज को माफ करके ऐसे ही जाने दिया। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कार्टर को ढूंढते हुए उस फाइट क्लब में आई थी। यहाँ पर वो डोल्टन के पास आती है और उसे काम बताते हुए कहती है कि फ्लोरिडा में मेरा रोड हाउस नाम का एक बार है जहाँ पर रोजाना उठाई गिरे चवन्ने और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें आती है और लोगों से बदतमीजी, लड़ाई झगड़े, मारपीट करके मेरे बार की ऐसी की तैसी कर देते हैं और उन लोगों का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मुझे एक ऐसा बाउंसर चाहिए जो उन लफंगों टटपूंजियों को संभाल सके। इसके बदले में वो डोल्टन को हर हफ्ते $5000 देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन डोल्टन को इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने फ्रैंकी के ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी फ्रैंकी उसे अपना नंबर देकर के यहाँ से चली जाती है। वहीं डेल्टन हालात का ऐसा मारा हुआ था कि जिसका ना तो कोई घर था और ना ही फैमिली। बस वो कहीं भी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को रोक लेता और रात गुजार लेता था। फिर एक रात उसका दिमाग सटक गया और उसने अपनी गाड़ी को ले जाकर के पटरी पर खड़ी कर दी और उसी में बैठ कर के अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी सामने से एक चुड़ैल की तरह तेज स्पीड में ट्रेन आती हुई दिखाई दी। तभी डोल्टन को ख्याल आया कि ये उसके मरने का सही टाइम नहीं है। तब उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और जैसे ही पटरी से निकलने लगा तभी ट्रेन उसकी गाड़ी के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ाते हुए वहां से निकल गई। पर खुशकिस्मती से इसमें डोल्टन की जान बच गई और अब उसके पास रहने के लिए कार भी नहीं थी। तब अगली सुबह वो एक बस पकड़ कर के फ्लोरिडा के लिए निकल गया। वहां पहुंचने पर उसे चार्ली नाम की एक लड़की मिली जिसका वहीं पर एक बुक स्टोर था। दरअसल वो डोल्टन को एक बुक बेचने की फिराक में थी जो यहीं पर लगे हुए एक पेड़ पर आधारित थी, मगर डोल्टन के पास इस किताब को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये देख कर के चार्ली ने वो किताब उसे ऐसे ही गिफ्ट कर दी। दरअसल चार्ली और उसके डैड एक अच्छे और व्यवहारिक इंसान थे। अब डोल्टन इनसे एड्रेस लेकर के फ्रैंकी के बार रोड हाउस पहुंच गया। वहां अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात बारटेंडर जूलिया से हुई। दरअसल जूलिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। तभी वहां का एक वेटर डोल्टन को देखते ही पहचान गया क्योंकि डोल्टन ही उसका आइडियल था। अब समंदर किनारे बने हुए बार को देख कर के डोल्टन बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि कितनी खूबसूरत और शानदार जगह है। लेकिन जैसे ही रात हुई सब कुछ उल्टा हो गया। 2 पार्टियां आपस में ही लड़ पड़ी और इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। कोई बोतल फेंक करके तोड़ रहा था तो कोई किसी का सर फोड़ रहा था और कोई खड़े खड़े माँ बहन की गालियां दे रहा था। तब बिली नाम के एक वेटर ने किसी तरह से समझा बुझा करके इनको शांत किया। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बाइकर गैंग के गुंडे आ पहुंचे और बगैर किसी से बात किए तोड़फोड़ मचाने लगे। अब फ्रैंकी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन लोगों को रोक सके। काफी तोड़फोड़ करने के बाद ये लोग यहाँ पर एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगे। तब डोल्टन ने बीच में आकर के बड़े प्यार से उन गुंडों को समझाया और कहा कि बेटा अपनी बहन को क्यों छेड़ रहे हो। लेकिन आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर डोल्टन उनकी बाइक को आग लगाने की धमकी देकर के सबको बाहर ले गया। बाहर जाते ही डोल्टन ने उस गैंग के लीडर को थप्पड़ मारना शुरू किया और थप्पड़ पर थप्पड़ मार मार करके उसे चितबगना कर दिया। डोल्टन को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्रिस गेल बन गया हो और उस गुंडे के थोबड़े को बॉल समझ करके चौके छक्के मार रहा हो। उसने इस बाइकर गैंग के हर एक गुंडे को बुरी तरीके से मार मार करके अधमरा कर दिया। फिर फ्रैंकी की गाड़ी में इन सब गुंडों को डाल करके हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर सबको एडमिट करके जब वो यहाँ से जाने लगा तभी एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर की नजर डोल्टन पर पड़ी। उसने देखा कि डोल्टन के जख्म से खून बह रहा है। तब उसने उसकी मरहम पट्टी की। इस दौरान दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग और जान पहचान भी हो गई थी। तभी हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो इस हॉस्पिटल के बाहर डोल्टन की रेकी करने के लिए आ चुके थे। इनको देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ये बहुत बड़ा कांड करने वाले
हैं। फिर डोल्टन हॉस्पिटल से जब बार में पहुंचा तो फ्रैंकी उससे बहुत ज्यादा खुश थी। उसने डोल्टन को कुछ पैसे दिए ताकि वो यहाँ पर अपने रहने का कुछ जुगाड़ कर सके, लेकिन डोल्टन को यह जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो फ्रैंकी के एक पुराने बोट पर ही रहना चाहता था। इससे फ्रैंकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो डोल्टन को बताती है कि इस नदी के किनारे पर एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है और कुछ दिनों पहले उसने उसके कुत्ते को नाश्ता बना लिया था, इसलिए डोल्टन को उससे संभल कर के रहना होगा। फिर जब रात हुई तो डोल्टन उस बोट में सो गया और अपने पुराने टाइम के सपनों को देखने लगा। फिर जब सुबह हुई तो उसने जूलिया को देखा जो आवाज लगा कर के उसे जगा रही थी। यहाँ पर वो उसके लिए नाश्ता बना कर के लाई थी। जूलिया उसे बताती है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बाउंसर को बुलाया था, लेकिन कोई भी 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सका और इसी वजह से जूलिया भी इस जॉब को छोड़ना चाहती थी। लेकिन उस बाइकर गैंग की धुलाई देखने के बाद जूलिया को डोल्टन पर भरोसा हो गया था और उसे लगने लगा कि ये बंदा तो गुंडों और गैंगस्टर्स का बाप लगता है। काफी देर तक जूलिया की बोरिंग और सर में दर्द करने वाली बातों को सुनने के बाद डोल्टन चार्ली के बुक स्टोर में पहुंचा। दरअसल उसे कंप्यूटर का कुछ काम था। चार्ली दिखने में बहुत भोली और मासूम थी, लेकिन वो सामने वाले को देख कर के ही भांप लेती थी कि उसे किससे खतरा है और किससे नहीं, और वो डोल्टन को भी पहचान लेती है कि ये अच्छा आदमी है, इसलिए फौरन वो अपना कंप्यूटर उसे यूज करने के लिए दे देती है। अब डोल्टन कंप्यूटर में जब अपने काम को कर रहा था तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो पास वाले स्टोर के ओनर से गाली गलौज और बदतमीजी कर रहे थे। तब चार्ली एक बेट लेकर के बाहर आई और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन वो गुंडे इस लड़की से कहाँ डरने वाले थे। अब जैसे ही डोल्टन बाहर निकला, डोल्टन को देखते ही उस सांड जैसे दिखने वाले काले गुंडे की फट गई और वो अपने साथी गुंडों को लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि अभी कल ही डोल्टन ने इस काले सांड और उसके साथियों की अच्छी तरह से खातिरदारी की थी। इन गुंडों को देख कर के डोल्टन को लगने लगा कि चार्ली को अकेले यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तब वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा। तब चार्ली ने बताया कि 4 साल पहले ही उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वहीं उसके डैड दूसरी जॉब पर गए हुए हैं, क्योंकि इस इलाके में किताबों को बेच कर के घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब डोल्टन चार्ली की परेशानी को सुनने के बाद वापस रोड हाउस लौट आया। वहीं दूसरी तरफ हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जो रोड हाउस में अपने गुंडों को भेज कर के तोड़फोड़ करवाया करता था। इस गैंगस्टर का नाम था बैन। दरअसल ये चाहता तो यही था कि रोड हाउस में अपने गुंडों को भेज कर के रोजाना तोड़फोड़ करवाऊं, लेकिन इसका खास आदमी डेल अभी भी डोल्टन के हाथों से धुलाई होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए ये उसके वापस आने तो कुछ भी नहीं करना चाहता था। उधर रोड हाउस में अब किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होने से वो जगमगाने लगा और वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आने वालों की तादाद के साथ साथ रोड हाउस की इनकम भी बढ़ने लगी। ऐसे ही सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर एक रात डोल्टन बार के काम को खत्म करने के बाद खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहा था। तभी अचानक से दनदनाती हुई एक कार आई और उसे टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि डोल्टन बाल बाल बच गया। लेकिन इसके बाद भी वो कार वाला नहीं रुका और अपनी गाड़ी को मोड़ करके वापस डोल्टन को टक्कर मारने की कोशिश करने लगा। तभी डोल्टन उस गाड़ी से टकरा कर के गाड़ी के साथ ही ब्रिज में लटक गया और गाड़ी में बैठे हुए 2 गुंडे मौका देख कर के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ये तो डोल्टन की किस्मत अच्छी थी कि नीचे पानी था। तब वो उस पानी में तैर कर के वापस अपनी बोट के पास पहुंचा, लेकिन डेल उसका शिकार करने के लिए पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ था। तब डोल्टन ने मौका देख कर के उस पर हमला कर दिया और इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। यहाँ पर डोल्टन ने उसे इस तरीके से धोया कि वो बोट की खिड़की के कांच को तोड़कर पानी में गिर पड़ा। इतना होने के बाद भी डोल्टन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा कर के उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ ने डेल को अपना डिनर बना लिया। अब डोल्टन के लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वो बाइकर गैंग रोड हाउस के पीछे क्यों पड़ी है, पर फ्रैंकी डोल्टन को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। इससे डोल्टन को उस पर डाउट होने लगा कि कहीं ये इस बार की आड़ में ड्रग्स का धंधा तो नहीं चलाती है। अब इसी चीज का पता लगाने के लिए वो यहाँ से चार्ली के पास पहुंचा और रोड हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते को कंप्यूटर में चेक कराने लगा। अब बाय रोड तो ड्रग्स लाया नहीं जा सकता था और पानी के रास्ते में भी बहुत सारे पत्थर थे, जिससे बड़ा शिप तो उस बार तक नहीं पहुंच सकता था। अब यही सोचते हुए डोल्टन जब वापस लौट रहा था तभी बीच सड़क में उसे एक आदमी मिला जिसने गन निकाल करके डोल्टन को डराने की कोशिश की और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। दरअसल ये गैंगस्टर ब्रेड का आदमी था और वो डोल्टन से मिलना चाहता था। तभी डोल्टन ने अचानक से हमला करके इस आदमी की उंगलियों को ही तोड़ दिया ताकि ये कभी भी गन न चला सके और फिर चुपचाप यहाँ से रोड हाउस की तरफ चला गया। जब बैन को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। यहाँ पर उसके पास उसकी होटल का एक मॉडल भी रखा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि वो रोड हाउस को क्यों हासिल करना चाहता था। तभी उसके पास जेल से उसके डैड का कॉल आता है और वो बैन से कहता है कि बेटा तुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तू पीछे हट जा। दरअसल इसके डैड ने नोक्स नाम के एक आदमी को हायर
कर लिया था और वो इस वक्त एक जगह पर कांड करके भाग रहा था। दरअसल नोक्स UFC का एक सबसे खतरनाक फाइटर है। वहीं दूसरी तरफ हम एली नाम की उस डॉक्टर को देखते हैं जिसने डोल्टन की मरहम पट्टी की थी। वो यहाँ पर बोट लेकर डोल्टन से मिलने के लिए आई थी। अब डोल्टन भी उसके साथ बोट में बैठकर समंदर में घूमने के लिए निकल पड़ा। डोल्टन को इस बात का पता भी नहीं था कि ये उसे कहां पर लेकर के जा रही है। जब उसे पता चला तो डोल्टन ये कहकर के उससे पीछा छुड़ाने लगा कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है बल्कि वो एक बदनाम फाइटर है। लेकिन एली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि वो इंटरनेट के जरिए से डोल्टन के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। इसीलिए वो उसको पसंद करने लगी थी और उसके साथ डेट पर आई थी। उधर नोक्स अपनी फरारी को दौड़ाते हुए बेन के अड्डे पर पहुंच गया और उसके प्यादों से मिला। थोड़ी ही देर बाद बेन भी वहां पर पहुंच गया। फिर इन दोनों ने डोल्टन का काम तमाम करने का एक खतरनाक प्लान बनाया और शाम होने का इंतजार करने लगे। उधर डोल्टन एली के साथ घूम कर के वापस आ चुका था। तभी पुलिस वालों ने डेल के मर्डर के केस में पूछताछ करने के लिए उसे उठा लिया। फिर ये पुलिस वाले डोल्टन को अपने सीनियर के पास लेकर के गए जहाँ पर उसने डोल्टन को काफी डराने और धमकाने की कोशिश की और कहा कि तुझे फर्जी केस में फंसा देंगे, नहीं तो साले तेरा एनकाउंटर करा देंगे। लेकिन डोल्टन भी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो उस ऑफिसर से कहने लगा कि किसी का बाप भी मुझे इस शहर से नहीं निकाल सकता। ये सुनकर के उस ऑफिसर का दिमाग खराब हो गया और वो गाड़ी से बाहर निकाल कर के डोल्टन की धुलाई करने लगा और उस पर गन पॉइंट कर दी। तभी एली यहाँ पर आ पहुंची और उसने उस ऑफिसर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रशीद कर दिया। फिर उसके सामने ही डोल्टन को उठा कर के अपने साथ ले गई। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर एली का बाप था और एली अच्छी तरह से जानती थी कि ये करप्ट ऑफिसर है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर पाई थी। यहाँ पर डोल्टन को सब कुछ समझ में आ चुका था कि फ्रैंकी ने झूठ बोलकर के उसे यहाँ पर बुलाया। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली के बुक स्टोर को देखते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे हाथ में रोड और पेट्रोल लेकर के उसके बुक स्टोर में घुस जाते हैं। उधर रोड हाउस भी कस्टमर से खचाखच भरा हुआ था। तभी वहाँ पर नोक्स आकर के एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ डांस करने के लिए डराने लगा और बिना वजह के ही वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब बिली उसे रोकने के लिए आया तब नोक्स ने रोड स्टिक से उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर डाली। फिर एक साथ 4 गुंडे उस पर टूट पड़े लेकिन बिली अकेले ही उन चारों पर भारी पड़ रहा था। ये देख कर के वहाँ पर मौजूद लोग जो डर कर के रह रहे थे वो भी उन गुंडों से लड़ने के लिए सामने आ गए। अब डोल्टन भी यहीं पर बैठा हुआ था। वो नोक्स को समझाने लगा कि बेटा अपने आदमियों को लेकर के यहाँ से चुपचाप चला जा, लेकिन ये तो डोल्टन का ही काम तमाम करने के लिए आया था। अब देखते ही देखते इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। इन सभी गुंडों ने मिलकर के डोल्टन की बुरी तरीके से धुलाई कर डाली। अब काफी मार खाने के बाद डोल्टन जब यहाँ से जाने लगा तभी एली कुछ पुलिस वालों को लेकर के यहाँ पर पहुँच गई। ये देख कर के नोक्स ने भी अपने आदमियों के साथ यहाँ से कल्टी मार ली। अब डोल्टन भी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके इस शहर को छोड़ कर के जाने लगा। तभी रास्ते में उसने चार्ली के बुक स्टोर को देखा जो पूरी तरह से जल कर के राख हो चुका था। यहाँ पर डोल्टन को पता चला कि चार्ली और उसके डैड को हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया गया है। तभी डोल्टन की बस आई और थोड़ी देर में वापस चली गई, लेकिन डोल्टन उस बस में नहीं चढ़ा क्योंकि चार्ली के स्टोर की हालत को देख कर के उसका मूड बदल गया था। अब यहाँ से वो सीधा बेन के अड्डे पर पहुंचा जहाँ पर उसे वही आदमी मिला जिसने चार्ली के बुक स्टोर को जलाया था। डोल्टन के पूछने पर वो फख्र से कहने लगा कि हाँ मैंने जलाया था और उस लड़की को भी बुरी तरीके से पीटा था। ये सुनते ही डोल्टन का दिमाग खराब हो गया और उसने एक ही झटके में उस गुंडे की गर्दन की हड्डी तोड़ डाली। अब उस गुंडे के मरने से पहले उसे बताने लगा कि उसे बहुत डर लगता है, लेकिन किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से, और इसी गुस्से की वजह से उसका सब कुछ छिन गया था क्योंकि एक बार जब वो रिंग में उतरा था तो उसने अपने सामने वाले फाइटर की बड़ी बेरहमी से धुलाई करने के बाद उसकी जान ले ली थी। वहीं से उसकी UFC का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे नहीं चुना। इसके बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई और यही वजह थी कि एक बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। अब डोल्टन उस आदमी की लाश को अपनी गाड़ी में लोड कर ही रहा था। तभी यहाँ पर उसने एक आदमी को देखा और उससे उसके बॉस बेन का पता पूछने लगा। वो डोल्टन को देख कर के पहले से ही घबराया हुआ था। वो बेन का पता तो नहीं जानता था, लेकिन खास आदमियों से उसे पता चला था कि बेन कल सुबह 5 बजे हार्वेस्ट की में पैसों की लेन देन करने वाला है। इसके बाद ये आदमी भी डोल्टन से वादा करके इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ कर के भाग निकला। फिर अगली सुबह डोल्टन उस लोकेशन पर पहुंच गया। दरअसल इस काम में बहुत सारे करप्ट पुलिस वाले भी शामिल थे। तभी डोल्टन ने एक पुलिस वाले को देखा जो एक बक्से को घसीट करके बोट की तरफ ले जा रहा था। डोल्टन ने उसी की गन छीन करके उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर जब बक्से को खोला तो उसकी आंखें बाहर आ गई क्योंकि वो पूरा बक्सा नोटों से भरा हुआ था। फिर उसने रात को जिस आदमी को टपकाया था पुलिस वाले की गन की 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी ताकि सबको ऐसा लगे कि पैसों के लालच में बेन के आदमी एक दूसरे को मारने लगे। फिर उसने लकड़ी का एक डंडा उठाया और ये कहकर के उस पुलिस वाले के सर पर एक जबरदस्त वार कर दिया कि बेटा अब तुझे जिंदगी भर कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर डोल्टन ने
वो सारे पैसे उठाए और यहाँ से चला गया। फिर अगले दिन वो एक बड़ा कांड करने के लिए बॉम्ब तैयार करने लगा। तभी एली के डैड उसके पास आए। दरअसल उसका काम था कि बेन के पैसों को सही सलामत उस तक पहुँचाना, लेकिन डोल्टन ने तो उन पैसों को चुरा लिया था। इसीलिए बेन ने एली को किडनैप कर लिया था। दरअसल एली का बाप बेन से अपनी बेटी को बचाने के लिए डोल्टन से मदद मांगने के लिए आया था। यहाँ पर डोल्टन ने उससे वादा किया कि वो बेन को पैसे देकर एली को बचा कर के लाएगा। फिर कुछ घंटों के बाद वो एली की बोट लेकर के बेन के पास पहुंचा, जहाँ पर पहले से ही एली के डैड मौजूद थे। उसके हंसते हुए चेहरे को देख कर के डोल्टन को डाउट होने लगा कि उसकी बेटी एली किडनैप नहीं हुई है। लेकिन जब बेन ने एली के बाप को कहा कि उसने सच में उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, तो उसके पैरों के नीचे से बोट खिसक गई। दरअसल बेन पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था और इन्हीं पैसों से वो अपना आलीशान होटल खड़ा करना चाहता था। तभी नोक्स भी एक दूसरी बोट को लेकर के यहाँ पहुँचने लगा। ये देख कर के डोल्टन ने अपनी बोट में लगाए हुए बॉम्ब के रिमोट के बटन को दबा दिया, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और बेन की बोट में भी पानी भरने लगा। इसी बोट के केबिन में बेन ने एली को भी बंद कर रखा था। अब किसी तरह से डोल्टन ने एली को इस बोट से बाहर निकाला और उस बोट में जाकर के बैठ गए जिसमें पहले से ही बेन मौजूद था। उस बोट में इन दोनों के बीच में घमासान WWE की फाइट होने लगी और इस लड़ाई में इनको पता ही नहीं चला कि इनकी बोट कब किनारे के करीब पहुंच गई। तभी मौका देखकर के डोल्टन एली के साथ पानी में कूद गया और बेन की बोट किनारे पर जाकर के पेड़ों और पत्थरों से टकरा गई, लेकिन बेन अभी भी जिंदा था। तब डोल्टन पूरी तरह से उसका काम तमाम करने के लिए उस पर टूट पड़ा। इसी बीच यहाँ पर नोक्स आ गया और अब डोल्टन और नोक्स के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगी। दोनों के बीच में मुकाबला बराबरी का हो रहा था। इनको देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे दो आवारा सांड आपस में लड़ रहे हो। अब जब बेन बीच में लपके लेने के लिए आया, तब नोक्स ने उसका काम तमाम कर दिया। अब इनके बीच में काफी देर तक फाइट होती रही, लेकिन आखिर में डोल्टन ने नोक्स को भी ऊपर पहुंचा दिया। थोड़ी देर में एली के डैड भी यहाँ पर आ पहुंचे और उन्होंने डोल्टन को कहा कि तुम इस शहर को छोड़कर के चले जाओ और जितने भी तुम्हारे हाथ से कत्ल हुए हैं मैं उन सबको संभाल लूंगा। दरअसल एली भी यही चाहती थी। बेन के मरने से रोड हाउस का मामला भी सोल्व हो चुका था। अब डोल्टन यहाँ से बस स्टॉप पर जाकर के बस का वेट करने लगा। तभी यहाँ पर बस आ गई और उसके साथ साथ चार्ली भी आ पहुंची। अब डोल्टन आखिरी बार उससे बात कर ही रहा था, तभी चार्ली के डैड को स्टोर में एक बक्सा मिला। उसमें वही किताब रखी हुई थी जो चार्ली ने डोल्टन को गिफ्ट की थी और उसके साथ साथ वो पूरा बक्सा भी पैसों से भरा हुआ था। अब इससे पहले कि चार्ली के डैड डोल्टन को रोकते, वो बस में बैठ कर के यहाँ से जा चुका था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रोड हाउस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।